वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग नीरज बुक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने नीरज बुक्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। अभी यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है जिसमें इग्नू की गाइड बुक परचेज करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके लिए आपको नीरज बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैप्टर वाइज सैंपल पेपर, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। अभी के लिए लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक रखा गया है विदाउट एनी लेट फाइन। उसके बाद से अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो यानी कि 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में, तब आपको 1100 रुपया का एक्स्ट्रा लेट फाइन देना पड़ेगा। तो इग्नू ने इस बार जो दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म पोर्टल बनाया है उसमें चेंजेस किए हैं। साथ ही साथ इग्नू ने गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन में कुछ जरूरी बातें भी बताई है। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नाउ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप कैसे करना है और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज डिटेल में पता चलेगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नाउ देखो, एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लो कि आपको कहां पे एग्जाम देना है। इग्नू ने एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी तो स्टार्ट की है, साथ ही साथ एग्जाम का डेट भी बता दिया है। डेट शीट भी रिलीज कर दिया गया है कि 2 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लो कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ रहा है और उसी हिसाब से ये देख लो कि आप उस वक्त कहां पे अवेलेबल होगे। मान लो अगर कोई स्टूडेंट कोलकाता का है और दिसंबर में मुंबई में रहेगा, तो आप लोग मुंबई का जो एग्जाम सेंटर अवेलेबल है उसको चेक कर लो और उसमें से देख लो कि आपको कहां पे एग्जाम देना है। ठीक है, सभी रीजन का यहाँ पे एग्जाम सेंटर का लिस्ट अलग से दिया हुआ है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो बस आपको अपना सिटी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद से उसके अंडर में जो भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वो यहाँ पे शो करेगा। इग्नू में ये रूल होता है कि आपका चाहे रीजनल सेंटर कहीं का भी हो, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हो। बस जहां पे आपको एग्जाम देना है उसका एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर पहले से डिसाइड कर लिए। उसके बाद से ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन कौन सा पेपर का एग्जाम देना है। पेपर का लिस्ट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप ये देख लो कि आपका कितना पेपर कंप्लीटेड है, कितना पेपर नॉट कंप्लीटेड है। ठीक है, ग्रेड कार्ड चेक कर लो। ग्रेड कार्ड में कैसे पता चलेगा कि आप कौन से पेपर में पास हो, कौन से पेपर में बैक लगा हुआ है। आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इग्नू में जो बैक पेपर है उसका भी फॉर्म फिलअप इसी पोर्टल से ही होता है और जो रेगुलर पेपर है उसका भी फॉर्म फिलअप इसी पोर्टल से ही होता है। तो आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि कौन कौन से पेपर का एग्जाम देना है, कितने बैक पेपर है, कितने रेगुलर पेपर है। ठीक है, वो सारा चीज कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो फिर 2-3 बार फॉर्म फिलअप करोगे ना तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको एग्जाम सेंटर का इशू हो जाता है। ठीक है, तो पहले ये सारा चीज डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा पेपर का एग्जाम देना है। ठीक है, वो लिस्ट पहले देख लो कहां पे एग्जाम देना है और कौन कौन सा पेपर का बैक लगा हुआ है। ये सारा चीज देख लिया, उसके बाद से फिर एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस स्टार्ट करोगे। जो इंस्ट्रक्शन है वो तो पहले ही आपने पढ़ लिया है। उसके बाद से नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करके डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे, प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे, इस पोर्टल पे आ जाओगे। ये इग्नू ने अभी एग्जाम फॉर्म का नया पोर्टल बनाया है, पहले एग्जाम फॉर्म पोर्टल अलग था। ठीक है, जो भी पहले के स्टूडेंट है उनको पता होगा ना। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करना है, यहाँ पे अपना प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहले भी इग्नू में प्रोग्राम कोड को टाइप करना होता था, अभी यहाँ पे लिस्ट दे दिया गया है। जितने भी प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स, सबका यहाँ पे लिस्ट में नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोग्राम है वो आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको सिलेक्ट एग्जाम सेंटर रीजन, यानी कि आपको रीजनल सेंटर का रीजन नहीं बोला गया, आपको बोला गया कहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो उसका रीजन दोगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे भी आप एग्जाम देना चाहते हो जिस भी शहर में, उन सबका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। बस उसको सिलेक्ट करना। जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो उसी के अंडर में जो भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वो शो करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे आप एग्जाम देना है वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से फिर यहाँ पे कैप्चा पुट करोगे। यहाँ पे पोर्टल में प्रॉब्लम यह है कि कैप्चा आप सही भी पुट करो तब भी एक बार में नहीं ले रहा है, लेकिन 2-3 बार पुट करोगे तो हो जाएगा। नाउ इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कौन सा सिटी में एग्जाम देना है वो सिलेक्ट करोगे, कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे, इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना एग्जाम सेंटर सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो वो मैंने पहले ही बताया है कि आपको पहले डिसाइड कर लेना है। नाउ ये जान लो कि यहाँ पे जो भी एग्जाम सेंटर का लिस्ट आएगा ये वही आएगा जो आपने पहले में जो भी रीजन सिलेक्ट किया है वही आएगा। अगर आपने मान लो कोई और शहर सिलेक्ट किया तो उसके अंडर में जो भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वही शो करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी आपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया उसके हिसाब से यहाँ पे एग्जाम सेंटर का लिस्ट आ गया। ठीक है, जहाँ पे एग्जाम देना है उसको
सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से पूछा जाएगा आपको कि आपको अपना एड्रेस चेंज करना है या नहीं, यस और नो, ठीक है। तो अगर आपको चेंज करना है तो यस करोगे, उसके बाद से अगर चेंज नहीं करना है तो नो कर दोगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना होगा। जेंडर बताने के बाद से यहाँ पे ईमेल आईडी, उसके बाद से मोबाइल नंबर, उसके बाद से आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो या नहीं हो, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो नो करोगे, अगर यस करोगे तो यहाँ पे एक और विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें पूछा जाएगा कि क्या आपको लिखने में भी प्रॉब्लम होता है या नहीं। तो अगर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होता होगा तो नो करोगे, अगर लिखने में प्रॉब्लम होता होगा तो यहाँ पे यस करोगे। यस करोगे तो एक और विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आपको स्क्राइब की जरूरत है या नहीं है। स्क्राइब की अगर आपको जरूरत है, यानी कि आपके बदले में कोई और अगर एग्जाम लिखेगा कोई और, तो अगर आपको जरूरत है तो आप यस करोगे। यस करोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा और रीजनल डायरेक्टर से कांटेक्ट करना होगा, तब आपके बदले में एक स्क्राइब की इंतजाम कर दिया जाएगा। अगर आपको स्क्राइब की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो कर दोगे, ठीक है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो नो करोगे, तो ये सारा जो ऑप्शन आ रहा था वो बंद हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे बोला गया है आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, दोगे तो चलेगा, नहीं दोगे तब भी चलेगा। उसके बाद से आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, कौन कौन से पेपर का एग्जाम देना है ना। यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ही डिसाइड कर लो कि कौन कौन से पेपर में आपका बैक लगा है, कौन कौन सा पेपर आपको देना है, वो सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इतना जान लेना कि इग्नू में बैक का कोई अलग से फॉर्म फिलअप नहीं होता है, सभी का यहीं से ही एक ही पोर्टल बनाया गया, वहीं से फॉर्म फिलअप करना है। और आपको बस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो जो पेपर का एग्जाम देना है उसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आपको बस इसमें से देख लो कि कौन कौन सा पेपर का आपको एग्जाम देना है, 1 बाय 1 यहाँ से सिलेक्ट करना होगा ना। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा भी पेपर शो करेगा जिसमें आप ऑलरेडी पास हो गए हो, ठीक है, तो उसको फिलअप नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट को ये लगता है कि यहाँ पे जितने पेपर का कोड शो कर रहा है उसका एग्जाम देना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इग्नू का जो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है ना वो बहुत बेकार है, इसलिए यहाँ पे मिक्सअप सब्जेक्ट शो करते हैं। वो भी सब्जेक्ट शो करेंगे जिसमें आपको प्रमोशन दिया गया है, वो भी सब्जेक्ट शो करेंगे जिसमें आपका आप ऑलरेडी पास हो गए हो, वो भी सब्जेक्ट शो करेंगे जिसमें आप फेल हो गए। तो यहाँ पे सारे पेपर ही शो करते हैं। बहुत बार वो सब्जेक्ट शो ही नहीं करेंगे जिसका आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा इशू होता है। तो आपको बस ध्यानपूर्वक यहां से जो जो पेपर का एग्जाम देना है उसका कोड अलग से लिख लेना है और वही कोड को यहां पे 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करना है। अगर मान लो कोई सब्जेक्ट कोड का आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, आपको एग्जाम देना है, लेकिन इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसका कोड नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपली एक मेल करना होगा registrarsrd@ignu.ac.in पे। मेल का सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट कोड इज मिसिंग इन एग्जाम फॉर्म, रिस्पेक्टेड सम स्टूडेंट ऑफ इग्नू विद इनरोलमेंट नंबर दिस, प्रोग्राम कोड दिस। बस इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड लिखना, कौन कौन सा पेपर का कोड नहीं शो कर रहा है एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ड्रॉप डाउन लिस्ट में, उसका कोड यहाँ पे मेंशन करना और बस इसको मेल कर देना, हो जाएगा और यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ से रिप्लाई नहीं आता है, ऑटोमेटिकली ये कोड को इसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे जो जो पेपर का एग्जाम देना है वही कोड को ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करना है। जो जो पेपर में पास हो गए हो उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करना है, इस चीज का आप लोग ध्यान में रखना। जो पेपर में प्रमोशन दिया गया था उसका भी फॉर्म फिलअप नहीं करना, और जो जो पेपर शो नहीं कर रहा है उसमें आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे मेल करना होगा, दैट इज registrarsrd@ignu.ac.in। ये मेल का फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, ठीक है। तो ये सारा सब्जेक्ट कोड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, दिखेगा आपको कि असाइनमेंट आपका ये सभी पेपर का सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन नहीं रहता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस ही रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिना असाइनमेंट सबमिट किए भी आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। बस आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो जो पेपर का आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका असाइनमेंट लास्ट डेट से पहले सबमिट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर सबमिट नहीं भी होता है तब भी कोई इशू नहीं होगा, आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। खैर, तो आपने सारा डिटेल फिलअप कर लिया, जो जो पेपर का एग्जाम देना है वो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद से सबमिट करोगे, उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको पूरा समरी बताया जाएगा, जो जो पेपर आपने जो जो डिटेल आपने फिलअप किया हुआ है वो सारा यहाँ पे शो करेगा। आपने कौन सा एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया उसका कोड, उसके बाद से आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट कोड आपने सिलेक्ट किया है एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे शो करेगा, कितना फीस आपको पेमेंट करना है वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट का फीस एडजस्ट कर दिया गया है वो भी यहाँ पे शो करेगा, जिसका भी फीस एडजस्ट हुआ होगा तब, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे, जब इस पेज पे आप आते हो तो यहीं पे आपको पता चलता है कि आपका फीस एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और आपको कितना पे करना है यहाँ पे शो करेगा। अगर जो भी स्टूडेंट का पूरा ही फीस एडजस्ट हो गया है तो यहाँ पे शो करेगा नील, और जो भी स्टूडेंट का कुछ फीस एडजस्ट हुआ है, कुछ अभी बाकी है, तो यहाँ पे उसका अमाउंट शो करेगा, ठीक है। और अगर नील शो करेगा तो आप जस्ट सबमिट करोगे तो फिर आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा, और अगर आपको यहाँ पे अमाउंट शो करेगा दैट मींस उतना आपको
पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो इसी पोर्टल से आपको पता चलेगा कि आपका फीस एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं शो करेगा दैट मीन्स कि आपका फीस एडजस्ट नहीं हुआ है। उसके बाद से नीचे आओगे, नीचे आपको पेमेंट करना है, जितना भी यहाँ पे दिया हुआ अमाउंट उतना पेमेंट करना है। यहाँ पे 2 गेटवे दिया गया है, HDFC और ICICI दोनों गेटवे है, आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको HDFC या ICICI का कार्ड होना जरूरी नहीं है, आपके पास जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उससे आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने HDFC सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, पेमेंट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको किस मोड से पेमेंट करना है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो ये सिलेक्ट करोगे, HDFC का डेबिट कार्ड है तो ये सिलेक्ट करोगे, अगर आपके पास अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये सिलेक्ट करोगे, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो ये सिलेक्ट करोगे। नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद से सारा कार्ड डिटेल फिलअप करना, पेमेंट करना, पेमेंट कर लोगे। उसके बाद से आपका कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाएगा और दैट मीन्स एक बार कंट्रोल नंबर जनरेट हो गया दैट मीन्स आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप हो गया। एग्जाम फॉर्म फिलअप होने के बाद से अगर आपको स्टेटस चेक करना है कि आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है तो आप लोग इस पोर्टल पे फिर से आके चेक कर सकते हो। हालांकि कंट्रोल नंबर जनरेट हो गया दैट मींस कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया, फिर भी अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे चेक स्टेटस इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इसके ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद से इस पेज पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ पुट करोगे, सबमिट करोगे, तब भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस पोर्टल में कभी कभी बहुत लेट से डेटा अपडेट होता है, लेकिन अगर कंट्रोल नंबर जनरेट हो गया दैट मींस कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, कोई इशू की बात नहीं है। अगर आपका पेमेंट नॉट सक्सेसफुल हो गया तब फिर आपको अपना पहले पेमेंट स्टेटस यहां से चेक कर लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पैसा अकाउंट से कट हो गया लेकिन आपका एग्जाम फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ। तो पहले आप लोग इस पोर्टल पे चेक कर लेना इस कंडीशन में कि आपका पेमेंट का भी स्टेटस क्या शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपका डायरेक्टली उसी वक्त कंट्रोल नंबर जनरेट हो गया तब यहाँ पे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल नंबर जनरेट हो गया दैट मींस कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप ऑनलाइन कैसे फिलअप करना है और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आओगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।